हिंदी नेशनल चैनल। इस वक्त पूरे देश का ध्यान धीरेन्द्र शास्त्री और श्याम मानव जी के जो संस्था है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उसकी ओर है कि क्या इस समिति के माध्यम से जो टारगेट या फिर जो चैलेंज दिया गया है उसके बारे में आइए जानते हैं श्याम मानव जी से, क्योंकि श्याम मानव जी पर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से श्याम मानव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी पर सवाल उठाए हैं, तो जो जनता है वो श्याम मानव जी पर भी जो है सवाल उठाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्या उनका कहना है, क्या उनके मायने हैं। पहले श्याम मानव जी आप बताइए कि आपका संतों के बारे में क्या कहना है। संतों के बारे में अगर आप थोड़ी बहुत महाराष्ट्र की जानकारी रखते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं वारकरी संप्रदाय के जो संत हैं महाराष्ट्र के, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, इन्हीं का काम कर रहा हूँ। मेरा एक भी व्याख्यान आज तक संत गाडगे महाराज का नाम लिए बगैर और उनका कोई किस्सा सुनाए बगैर ख़त्म नहीं होता है। मैं उन्हीं के शब्दों में ये काम कर रहा हूँ। आपको पूरे दुनिया में रैशनैलिटी के क्षेत्र में काम करने वाला मेरा एकमात्र संगठन दिखेगा कि जो कहता है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, जो लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हम काम करते हैं। ये मुझे सूझा क्यों? ये केवल महाराष्ट्र के व्यक्ति को ही सूझ सकता है जिसे संत परंपरा मालूम है। संयोग से मुझे संत परंपरा बहुत अच्छे ढंग से मालूम थी, लेकिन मेरे मन में भी उनके चमत्कार और बाकी सब चीज़ों के बारे में, वो चमत्कारी संत ऐसे ही था। लेकिन जब मैं किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी के लिए गया तो वहाँ गंबा सरदार जी का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, और वो आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम से लेकर ये सब प्रबोधनकारी संत रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का बहुत ही जनजागरण किया है, अंधश्रद्धा के खिलाफ काम किया है और लोगों को जाति व्यवस्था से दूर करने का प्रयास किया है, यानी वर्ण व्यवस्था का दाह कम किया है। दाह यानी तकलीफ कम की है। तो मेरे लिए एक अलग एंगल खुल गया और उन्हीं दिनों में मुझ में परिवर्तन हुआ। इसलिए जब मैंने ये काम शुरू करने का तय किया तो मैंने ये तय किया कि हम जाएंगे गाडगे महाराज के रास्ते से, और गाडगे महाराज के रास्ते से हम गए। 40 सालों से काम कर रहे। इसीलिए मेरा संगठन इतना पॉपुलर हुआ, इतने बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और इतनी बड़ी संख्या में हम इतना बड़ा एक्सपोजर कर पाए। मैं बड़े अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि हमने जितने बाबाओं का, मांत्रिकों का, जितने शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का और ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया, उनको एक्सपोज किया, दुनिया में आज तक इतना कभी नहीं हुआ। तो ये हम सब कर पाए क्योंकि हम गाडगे महाराज के रास्ते से गए हैं, उन्हीं का रास्ता हमने चुना है। तो संतों के बारे में मैंने आपका मत आपके सामने रखा है, और मैं संतों में गिनता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को भी। गाडगे महाराज जी का भी आपने बात की है और गाडगे महाराज जी का कहना है कि मानवता पहले है। तो आपका नाम श्याम मानव है, तो आपका सही नाम क्या है? सही में श्याम मानव नाम है? ये दोनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मेरे 19वें उम्र के साथ में ज्वाइन हुआ था, और तब हमारा आंदोलन था, उसमें था जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो। मेरे पिताजी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मेरे नाम के कुछ बड़े, एक तो वहाँ के एमपी थे जो मेरे चाचा जी थे, दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो हमेशा पूछा जाता था कि इनके तुम कौन हो, इनके तुम कौन हो। एक ये बात, कोल्हापुर में मैं काम के लिए गया तब मैंने बहुत मुझे मदद मिली। 250 लड़के लड़कियों का शिविर हमने आयोजित किया था और मैंने इतना ज़्यादा पाया सब लोगों से। तो मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने कहा, ये तुम्हारे सरनेम का प्रताप है, ये तुम ऐसा मत मानो कि तुमने लोगों को कन्विंस किया इसलिए तुम्हें सब कुछ मिल गया, ये तुम्हारे सरनेम का प्रताप। तब हमारे दिमाग में आया कि अपनी जाति अपने सरनेम से लोगों को पता चलती है, और हमारा आंदोलन ही था जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो। तो हम में से कई मित्रों ने अपने नाम चेंज किए, उसमें मैंने मेरा नाम चेंज किया। तब मेरी उम्र केवल 20 साल की थी, तब मैंने मानव ये नाम रखा, और उसका जो उद्देश्य है कि अपने सरनेम से जो जातियाँ पता चलती है वो नहीं पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने वो उजागर भी नहीं कर सकता हूँ। तो मानव कहने का मतलब इतना ही था कि मुझे मानव बनना है, इंसान बनना है। जैसा गाडगे महाराज कहते थे, मानुस वाह, आपकी जाति कौन सी है? तो मैं मानुस हूँ, ऐसा कहो। तो वो प्रक्रिया तब से शुरू हुई। तब मुझे गाडगे महाराज के बारे में पता नहीं था। उन दिनों में मैं बहुत अंधविश्वासी था, सभी प्रकार के अंधविश्वास मानता था। उन दिनों की ये बात है। अब हम कहेंगे कि इस पूरे मामले में
ये जो धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है वही क्यों टारगेट हो रहे हैं? नहीं नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री कोई कि मेरे दुश्मन नहीं है। मेरे 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उनकी उम्र तो 26 साल है। उनको शायद पता नहीं था, लेकिन संयोजकों को तो पता था। संयोजक बहुत अच्छे ढंग से मुझे, मेरे काम को जानते हैं कि नागपुर में आने का मतलब अपनी पोल खोल करवा लेना। नागपुर में लोगों को ठगने वाले लोगों ने आना ही नहीं चाहिए। वो अगर राम कथा करते और राम कथा कर जाते तो मैं तो स्वागत ही करता ना, 4 शब्द अच्छे ही कहता उनके प्रति, बुरा कहने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं था। उन्होंने जब दिव्य दरबार का आयोजन डिक्लेयर किया, ये पत्रिका है उनकी पत्रिका, ये पहले लोगों के पास बहुत पहले पहुंच चुकी है। इस पत्रिका में 7 और 8 तारीख को उन्होंने सीधा सीधा उनका जो दरबार है वो दरबार के बारे में जानकारी दी। तो दरबार अगर 7-8 तारीख को उनका लगने वाला था, दरबार कथा प्रांगण में बागेश्वर धाम बालाजी की राम कथा नीचे, तो ऊपर में जो है बालाजी का दिव्य दरबार, ये ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, हालांकि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, श्याम मानव चैनल, उसमें काफ़ी इस ढंग के सवाल आए थे। उन सवालों के जवाब देते समय मुझे इस बाबा का नाम भी ध्यान में नहीं था। ये ढंग पॉसिबल नहीं है, इतना ही मैं कहता था कि ऐसा दिव्य शक्तियाँ किसी में नहीं होती है। लेकिन जब मेरे साथियों ने और बाकी सब लोगों ने कंप्लेंट की और कहा कि नहीं दिव्य दरबार लगाते हैं और वो चमत्कार का दावा करते हैं, तब फिर हमने सब लोगों को मैंने काम पे लगाया। मेरे सभी साथी जुड़ गए, क्योंकि मैं इंडियन साइंस कांग्रेस में बहुत बिजी था, उसीलिए मुंबई से आया था, इसलिए उसको ईमानदारी से अटेंड कर रहा था। तो मेरे साथियों ने मुझे सहूलियत भी दी और उन्होंने मेहनत की, 40-50 वीडियोज़ खंगाले और उसमें कई चमत्कारों के दावे हमने पाए। एक उदाहरण के तौर पर मैं केवल कहूँगा कि उनका एक जो वीडियो है उसका टाइटल ही है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियाँ नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। अब ये टाइटल ही है। टाइटल के साथ में किसी को पर्ची दिया था, महाराज पूछते हैं, भक्त कहता है नहीं। किसी को नाम दिया था क्या, महाराज पूछते हैं। हमें नाम और उम्र कैसे पता चला, वो खुद पूछते हैं। फिर भक्त कहता है बागेश्वरी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से। अब ये सब क्या है, इसी भक्त को वो कहते हैं तुम्हारी माँ बीमार है, भूत बाधा की समस्या है, उन पर तंत्र किया गया है, खाने में खिलाया गया है, भोजन में खिलाया गया है, टूटता गला पकड़ता है, जकड़न होता है, कई बार सांस रोकता है, बंधन करवाया, मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग है, रानी नाम की औरत का षड्यंत्र है। ये बहुत ही भयानक बात है। इसमें लोग मारे जाते हैं गांव गांव में। ये जादू टोना और मंत्र तंत्र का आरोप होता है और लोगों को लगता है ये सही है, इसलिए लोग मार डालते हैं। इसलिए तो जादू टोना विरोधी कानून बना है। ये जादू टोना विरोधी कानून के तहत भी अपराध है और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है, उसके तहत भी अपराध है। ये जब हमारे ध्यान में आया तब हमने तुरंत इसके बारे में एक्शन लेने का तय किया। लेकिन हम राह देख रहे थे कि ये दरबार हो नागपुर का। राम कथा के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना था। मैं अगर पहले ही कंप्लेंट करता, समझो आप कल्पना कीजिए, ये दिव्य दरबार लगने के पहले मैं कंप्लेंट करता तो मैं अपने आप को राम कथा से अलग कर पाता क्या? नहीं कर पाता। लोग कहते आप राम कथा का विरोध कर रहे हैं, और जो चीज़ हम करना ही नहीं चाहते वो हमारे मत्थे चढ़ जाती। इसलिए हमने दिव्य दरबार होने दिया। दिव्य दरबार होने के बाद में हमने पुलिस में कंप्लेंट दी। उसके बाद में हमने आह्वान दिया, दिव्य शक्तियों का आह्वान दिया। पुलिस कंप्लेंट, जादू टोना विरोधी कानून, उसकी जो कमेटी है प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, जिसका मैं सह-अध्यक्ष हूं, उसके माध्यम से दी है। क्योंकि दक्षता अधिकारी इसके बारे में एक्शन ले सकते हैं, उनको ये अधिकार है और उन पर ये जिम्मेदारी भी है, उनका कर्तव्य भी है। और दूसरा, इनके जो दावे हैं दिव्य शक्तियों के, ये भी लोगों के सामने झूठे ये साबित हो, इसलिए हमने उनको चैलेंज किया। वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दिया और 9 जनवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया। महाराज तब यही थे, 11 तारीख के शाम तक तो डेफिनेटली थे, इसलिए वो यहाँ थे तब ये दिया गया। मेरे ही पत्रकार मित्रों ने उनके सामने यह आह्वान के बारे में बातचीत की, खुद जो आयोजक है उनके साथ में आह्वान के बारे में बातचीत की, पुलिस कंप्लेंट के बारे में भी बातचीत की। उस पर उन्होंने बोलने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसलिए महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं आने के बाद में सब ये हो रहा। ये एक झूठी बात है। नंबर 2, महाराज कह रहे हैं कि मैं भाग के गया, ये गलत बात है। 13 तारीख का उनका कार्यक्रम प्रसिद्ध हो चुका है, सभी पेपर्स में आया है।
6 तारीख की उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा कि वो 11 तारीख को जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में गुरुवार 12 तारीख 12 जनवरी का कार्यक्रम है, श्री राम कथा दोपहर 1 से हरी इच्छा तक, यानी कितने बजे तक चलेगी ये डेफिनेट नहीं है। शुक्रवार दिनांक 13/1/2023 राम कथा दोपहर 1 से 4 बजे तक, और उसके बाद में हवन पूजन एवं यज्ञ पूर्णाहुति व महाप्रसाद, यानी शायद 7-8 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है या फिर 5 बजे तक चलता है, जो भी है। तो महाराज के 12 और 13 तारीख के कार्यक्रम प्रसिद्ध हुए, लेकिन किसी भी पेपर में, किसी भी पोस्टर पर, किसी भी पत्रिका में ये नहीं छपा कि महाराज 11 बजे जाने वाले हैं, 11 तारीख को जाने वाले। इसलिए आम पब्लिक ने, नागपुर के लोगों को यह आदत है कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जब बाबाओं को आह्वान देती है तो वो लोग भाग खड़े होते हैं। तो इसलिए सबने कहना शुरू कर दिया, यहाँ के प्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया कि बाबा जी आह्वान को डर कर या फिर पुलिस के कंप्लेंट के कारण भागे हैं। अगर महाराज का कहना ऐसा है कि वो भागे नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वो अपनी खुद के सहूलियत के अनुसार तारीख तय करे। जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आह्वान है, अपनी शक्तियां, दिव्य शक्तियां सिद्ध करने का वो चुनौती स्वीकार करे। सीधी सी बात है, उन्हीं के दावे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये चुनौती साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस का हम आग्रह रखेंगे, मतलब उनको कोई बदमाशी करने का चांस नहीं देंगे। इसके लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है वो कंडक्ट करेंगे। ऐन वक्त पर हम 10 आदमी उनके सामने देंगे, उन्होंने जो दावे किए वही उनको कहना है। उस व्यक्तियों का वो नाम कहेंगे, उनके पिताजी का नाम कहेंगे, उनकी उम्र कहेंगे, मोबाइल नंबर कहेंगे, और साथ में बाजू के रूम में जो 10 चीज़ें हम रखेंगे, क्योंकि ये किसी के भी घर में जाकर कुछ देख सकते हैं, तो उसमें कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं इसकी लिस्ट बता देंगे। ये दोनों चीज़ें 2 बार कंडक्ट होगी, और 2 बार अगर वो 90% करेक्ट रहते हैं तो 30 लाख रुपए का प्राइज भी हमारा प्राप्त कर सकते हैं। उनको अगर पैसे में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए है, तो कोई बात नहीं है, आप प्राइज मत लीजिए, लेकिन अपनी दिव्य शक्तियाँ सिद्ध कीजिए। दिव्य शक्तियाँ सिद्ध करने के लिए वो आते हैं, 2 बार जीतते हैं, दोनों बार 90% या उसके ऊपर करेक्ट रहते हैं, तो मैं खुद उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, उन पर आरोप किए इसलिए भी माफ़ी मांगूंगा, अदरवाइज भी माफ़ी मांगूंगा। और मेरा संगठन जो 40 सालों से काम कर रहा है, हजारों मांत्रिकों को, तांत्रिकों को, इस ढंग के शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को हमने जो एक्सपोज किया है, वो संगठन पूरी तरह से हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी बात झूठी साबित होगी तो हमें संगठन चलाने का अधिकार ही नहीं बचेगा। ये मैं जाहिर तरीके से कहता हूँ। 11 तारीख के दिन उन्होंने शाम से उनका जो ट्वीट है, जो 3 तारीख को किया गया है, वो 3 तारीख का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 11 तारीख तक ही कथा होने की बात कही है। तो दूसरी बात यह है कि सभी हिंदू संगठन जो है वो इस समय रास्ते पर उतर आए हैं। उन्होंने श्याम मानव जी के अगेंस्ट में और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के सपोर्ट में वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे आपको कि आप चंगाई शिविर को आप नहीं हाथ लगाते हैं या फिर किसी भी मौलवी के बारे में कुछ नहीं कहते। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार आपके जो यूट्यूब चैनल जो आपका है, उसमें भी बाबा और संतों के, मांत्रिकों के और भविष्यकारों के बारे में ही बात की जाती है, मौलवी के बारे में या फिर किसी फादरी के बारे में नहीं बात की जाती। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये सब जो कह रहे हैं लोग, तो मुझे डाउट आ रहा है कि इनकी पैदाइश नागपुर की है कि नहीं। पहला डाउट तो ये आ रहा है। अगर नागपुर के लोग हैं तो नागपुर के बाहर के लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार मैं दे सकता हूँ। कम से कम अपने पिताजी से तो पूछिए, नागपुर पोलखोल शहर है। नागपुर में पूरे दुनिया में जो नहीं हुआ वो नागपुर में हुआ है। 5 क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ आए थे, उनकी चंगाई सभा कस्तूरचंद पार्क में लगी थी। उसकी तारीख भी है 14-15 फरवरी 1989। जब ये सभा लगे थे, चंगाई सभा में होता है, अंधा सुनने लगता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, यीशु की कृपा से। उसके खिलाफ हमारे बाबूजी, तब उमेश जी चौबे हमारे नेता, मैं तो मुंबई में था, हरीश जी देशमुख और बाकी सब हमारे साथियों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। केवल आंदोलन नहीं किया, तब तक हमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट मिल चुका था, जो केंद्र का कानून है 1954 का। उसके आधार पर कंप्लेंट दायर की और नागपुर के पुलिस ने 5 पादरियों को अरेस्ट की और उनको कस्टडी में रखा। बिल्कुल,
ये 88 की बात है, यानी उस समय आपका यूट्यूब चैनल नहीं होगा, तो आपने वो अपलोड नहीं किया होगा। 88 के बाद अब महाराष्ट्र में ये स्थिति है कि लगातार कामठी शहर में, नागपुर की बात कर रही हूँ, कामठी शहर हो या फिर अमरावती शहर है, बड़े बड़े पेंडाल डालकर वहाँ पर चंगाई शिविर आयोजित किया जाता है। चांदूर रेलवे में पिछले महीने ही बहुत बड़ा चंगाई शिविर का आयोजन किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर पुलिस लेके गए। उसके बाद 2000 जो बेचारे भोले भाले नागरिक जो आदिवासी बहुल इलाके के थे, वो वहाँ से अपनी वस्तुएं छोड़कर भाग गए। तो ऐसी कई घटनाएं महाराष्ट्र में अब लगातार हो रही है, तो उसके तरफ आपका ध्यान नहीं गया? भाई ध्यान कैसा जाएगा? हम क्या अंतर्ज्ञानी है महाराज जैसे दिव्य शक्ति वाले? जब हमारे पास कंप्लेंट आएगी, कोई ध्यान देगा, पेपर में वो बात छप के आएगी, तब पता चलेगा ना। तो पता चलने के बाद में हम एक्शन लेते हैं। जैसे मुंबई में मॉरिस सेरुल्लो नाम का एक अमेरिकन पादरी आया था, यानी मिशनरी आया था। उसने अपनी चंगाई सभा लगाई थी शिवाजी पार्क में, जहाँ बाला साहब ठाकरे जी का भाषण होता है। इतनी बड़ा ग्राउंड है, 10,000 के ऊपर लोग इकट्ठा हो गए थे। हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली, पुलिस ने एक्शन नहीं लेते कर कहा, मेरे कान में कह दिया कि ऊपर से दबाव नहीं कर सकते हैं। हमने हाईकोर्ट को मूव किया, हाईकोर्ट ने तुरंत एक्शन दे दिया। दूसरे दिन की बात है, पहले दिन तो हम केवल कंप्लेंट करते रहे, बाकी चीज़ें करते रहे। हाईकोर्ट ने तुरंत एक्शन लेने को कहा, पुलिस ने एक्शन ली, लेकिन अलग ढंग से ली। उन्होंने मॉरिस सेरुल्लो को सीधा कह दिया कि यहाँ से तुरंत भाग जाओ, और वो हड़बड़ी में अमेरिका भाग गया, और तीसरे दिन का प्रोग्राम नहीं हुआ। तो हमें जब पता चलता है, तब हम कानून को कड़ाई से अमल में लाने की कोशिश करते हैं। अभी तो कानून है, वहाँ जाकर कोई आंदोलन करने की वगैरह कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर वो केवल आयोजन करते और उसमें ये दावे नहीं करते हैं जो कानून का उल्लंघन करने वाले हो, उदाहरण के तौर पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के, या फिर अभी जादू टोना विरोधी कानून 2013 का बना है, उसका उल्लंघन करने वाले अगर कोई बात नहीं है, तो हर एक को अपने धर्म का प्रचार करने का, प्रसार करने का और धर्म के पालन करने का पूरा अधिकार है। हम कभी हिंदुओं के भी इस अधिकार के आड़े नहीं आते। मैं खुद ही हिंदू हूं, हमारे पूरे संगठन में मैक्सिमम लोग हिंदू ही है, और दूसरे धर्मों के लोगों के भी आड़े नहीं आते। जहां ठगी होती है, कानूनन कुछ होता है, वहां जरूर हम हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन तब हम केयर लेते हैं। जब हम क्रिश्चियन पादरियों के खिलाफ काम करते हैं, तो कई क्रिश्चियनों को हमारे साथ पहले जोड़ लेते हैं, ताकि ये इमेज उसमें से ना क्रिएट हो कि हम किसी धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदुओं को हमें अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, हम में मेजॉरिटी हिंदू ही है। मेजॉरिटी क्या है? दूसरे धर्म के लोग चुनने पड़ते हैं हमको, इसलिए वहां पर यह आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम मुस्लिमों के खिलाफ काम करते हैं, कितने मुस्लिम बाबाओं को हमने एक्सपोज किया, इनकी गिनती नहीं है, लेकिन कुछ नाम, नागपुर से रिलेटेड नाम मैं आपको बताऊंगा। रज्जाक बाबा है, बेला जिला नागपुर में, उस दरगाह में लड़की मर गई थी, उनको हमने अटक करवाई। मोइनुद्दीन शमसुद्दीन कादरी है, ये भूत उतारता था, उसको अटक करवाई। नकली फरीद बाबा, यानी फरीद बाबा है, उसको हमने नकली साबित किया, बीमारी दूर करने का दावा करता था। हमीद बाबा है जाफरनगर का, उसको हमने एक्सपोज किया। जलील बाबा है जादू टोना। ये तो नागपुर के केवल है। मेरी किताब में आप देखोगे कम से कम 20 एक नाम ऐसे हैं कि जो गांव गांव में हमने एक्सपोज किया। अब मेरे को याद भी नहीं रहता, छोटे बाबाओं का नाम किसी को याद भी नहीं रहेगा। ये मांत्रिक होते, बाबा नहीं होते, उनको लोग बाबा बोलते, इसलिए हम भी कभी कभी बाबा बोलते। यानी बाबा की कंसेप्ट नहीं है उनमें, मांत्रिकों की कंसेप्ट है। तो ये मांत्रिक लोग होते। लेकिन ये करते वक्त हम हमेशा केयर लेते हैं कि हमारे साथ में मुस्लिम लोग जुड़े हो, ताकि हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रहे ये ना हो। हमारा काम समाज में अशांति फैलाना नहीं है, लोगों को साथ में जोड़ना है, साइंटिफिक टेम्पर फैलाना है। सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, जब हम दरगाहों के खिलाफ काम करते तो काफी मुस्लिम लोग तो हमारे साथ में आ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मस्जिद के बारे में। मस्जिद नागपुर कामठी, चांद तारा चमक रहा था। ये जो चांद तारा चमक रहा था, वहां पर चमत्कार है ऐसा माना जा रहा था। हमारे बाबूजी के नेतृत्व में हमारी सारी टीम गई, उन्होंने वो रहस्य खोजा, और ये चमत्कार नहीं है, इसको उजागर किया। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हम ये इमेज पूरी तरह से बना पाए थे कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए। नहीं तो कोई ऑर्गेनाइज विरोधी नहीं हुआ उसको, मुस्लिम लोगों ने भी साथ दी। सच क्या है ढूंढो, इस ढंग से। तो ये वातावरण खड़ा कर हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। रहा सवाल अभी मेरे यूट्यूब चैनल का, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर 3,500 वीडियोज़ है। ये 3,500 वीडियोज़ में क्रिश्चियनिटी में कई अंधविश्वास सीरीज है।
मुस्लिम धर्म के अंधविश्वास सीरीज है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर के 13 एपिसोड्स है, 3-3 घंटे के। उसमें एक पूरा मुस्लिम कुरान में जो अंधविश्वास है उसके बारे में कहा है। बुद्ध धर्म के अंधविश्वास उस पर सीरीज है। जैन धर्म के अंधविश्वास उस पर सीरीज है। सभी धर्मों में चमत्कार कैसे माने जाते हैं और इनको धर्मों में ही आधार कैसे नहीं है, ये भी बात उसमें है। जैसे जैन धर्म चमत्कार विरोधी था, बुद्ध धर्म चमत्कार विरोधी था, इसके बावजूद उसमें कैसे चमत्कारों का ये है, ये सब है। कोई देखेगा। 3,500 वीडियो देखने के लिए समय भी चाहिए, और जिन लोगों ने 3,500 वीडियो देखे होंगे ना, तो ये सवाल ही नहीं पूछेगा, वो सीधा हमारे साथ जुड़ जाएगा। अब बागेश्वर धाम से ये कहना है कि उन्होंने अब लगातार कई लोगों की घर वापसी की है, 300 लोगों की घर वापसी की है, तो वही कई अनाथ बच्चियों का उन्होंने जो है वो शादी भी करवाई है। अभी फिर 22 लड़कियों की वो शादी भी करवा रहे हैं, लेकिन लगातार छोटे कब्जे में जाकर, बाड़े में जाकर, हर जगह पर जाकर वो राम कथा करवाते हैं, और हर राम कथा में से वो कन्वर्शन करवाते हैं, और मतलब हिंदू घर में वापसी करवाते हैं। तो उस वापसी की वजह से ये आप उनके ऊपर आघात हो रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात, ये ऐसा काम कर रहे थे ये भी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये राम कथा अगर करते तो उसका मैं स्वागत करता हूं, जाहिर तरीके से बोला है। तो जो भी वो काम करते हैं उसके बारे में मैंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? मेरे संगठन ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? उसके बारे में कोई हरकत व्यक्त की? मैं तो पहले, ये बाबा नागपुर आने के पहले इनका नाम तक नहीं जानता था। इनके बारे में सवाल पूछे गए, उससे ज़्यादा सब पंडोकर शास्त्री के बारे में सवाल आते थे, और ये उन्हीं का तरीका अपनाते हैं। तो पंडोकर शास्त्री के सवालों के जवाब में भी इनके जवाब में देते गया, इतना ही हुआ है। मैं नाम भी नहीं जानता था। और मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है एक 26 साल के लड़के से? 40 साल से तो हम ये काम ही कर रहे हैं, मेरी उम्र अभी 71 साल की है। तो आप इस ढंग से सोचे बगैर ये सोचिए, उनके अच्छे कामों का हम कभी विरोध करने का कोई कारण नहीं, लेकिन कोई अच्छा काम करने के बहाने लोगों को ठगे, ये आपको मंजूर है क्या? फिर तो सबसे बड़ा इस देश का वीर पुरुष या फिर पूज्य पुरुष होना चाहिए हाजी मस्तान। हाजी मस्तान का मैं इंटरव्यू लेने गया था, क्योंकि उन्होंने जयप्रकाश नारायण के सामने सरेंडर कर दिया था और अपनी सभी ये चीज़ें छोड़ दी थी। तो इसलिए मुझे बड़ा, ये उन दिनों में नया नया मैं पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा था, पत्रकार नहीं बना था। हाजी मस्तान का इंटरव्यू लेने गया था, मुझे उसका पता नहीं मालूम था। दादर स्टेशन पर उतरा, जो टैक्सी वाला मिला उसके पास गया, मुझे लगा हाजी मस्तान को ये शायद पहचानता होगा। मैंने कहा हाजी भाई मस्तान के पास मुझे जाना है। हाजी भाई के पास जाना है, लेके गया। हिंदू और टैक्सी वाला था। दिन भर मुझे घुमाया, क्योंकि 4 जगह मुझे जाना पड़ा। हाजी मस्तान के मैंने जो भी इंटरव्यू लेना था लिया। उस व्यक्ति ने दिन भर मुझे घुमाया, लेकिन पैसा नहीं लिया। हिंदू व्यक्ति था, पैसा नहीं लिया। मैंने बोला तुम पैसा क्यों नहीं ले रहे हो? मैं तो डर रहा था कि इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं, दिन भर घुमा रहा है। मैं बोल रहा अभी छोड़ देता हूँ तेरे को। नहीं, बोले तो आपको नहीं मिलेंगे, कोई दूसरा बताएगा नहीं, मुझे जितनी जानकारी है उसकी दूसरे को होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। कहाँ कहाँ फिरोगे आप? वो बोले हाजी मस्तान भाई को उनके आप गेस्ट हो तो मेरे भी गेस्ट हो, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? बोला क्यों आप इसको इतना मानते हो? बोले हम सभी मानते हैं। मैं केवल कहने को गया था मेरे बेटी की शादी है, तो मेरे बेटी की शादी का खर्चा उन्होंने उठा लिया। इसलिए आप हाजी मस्तान के स्मगलिंग को मान्यता दोगे, उनको पूज्य पुरुष मानोगे? अब इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता है। हम हाजी मस्तान के गलत कारनामों को या फिर गलत व्यवसाय को, उन्होंने तो अपने जीवन में कभी मर्डर भी नहीं किया है, गलत व्यवसाय को हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना। तो वही बात है भाई, आप अच्छे काम करते हो उसकी तारीफ हो सकती है, लेकिन आपके ठगी को कैसे सुरक्षा मिल सकती है? मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं आप ठगी करते हो। उदाहरण फिर से मैं रिपीट करूंगा। 7-8 जनवरी को जो वीडियो उन्होंने प्रसारित किया, 7-8 जनवरी के दिव्य दरबार का, बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का वीडियो है। इसमें 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 56 सेकंड तक क्या बात है। वो एक अपने भक्त को पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, धीरे से पूछते, वो कहता है शंकर लाल है। थोड़ी देर बाद, ज्यादा समय नहीं है, ये वीडियो में है सब, थोड़ी देर बाद वो जोर से चिल्लाकर माइक पर कहते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, माइक पर जोर से बोलो नहीं तो तुम्हारे कान उजागर कर देंगे।
बेचारा क्या करता है, मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल है, महाराज ने पहचाना। अब ये प्रकार अगर वो करते हैं, ये ठगी नहीं है और क्या है? आभास निर्माण करते हैं उनमें दिव्य शक्ति, इसलिए उन्होंने शंकर लाल जी का नाम पहचाना, इनके पिताजी का नाम शंकर लाल है कर वहीं पर पूछते हैं। ये पहले से जानकारी नहीं निकाल सकते। मैंने जो व्याख्यान मैंने किया भट्ट सभागृह में, कुछ ही बाबाओं के जानकारी निकालने के ट्रिक्स मैंने बताई, जिनकी मैंने उजागर की। मुझे हजारों बाबाओं की मालूम है, तभी हम उनको एक्सपोज कर पाए। बड़े से बड़े ज्योतिषी किस ढंग से जानकारी इकट्ठा करते हैं उसकी भी मुझे जानकारी है। अपॉइंटमेंट लेने का मतलब क्या होता है इसकी मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है। ये तो पर्ची पहले मंगवाते हैं ना। आपको पर्ची लगवानी है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और किसकी पर्ची का नंबर आएगा ये बाबा तय करते हैं। तो क्या ये जानकारी निकाली नहीं जा सकती? जो प्रोफेसर शर्मा यवतमाल में हमने एक्सपोज किया था, उस समय कॉलेज में मैं 1.5 अध्यापक था, मुझे 6,000 रुपये पगार मिलता था, और इन बच्चों को 10,000 रुपये पगार दिया जाता था महीने का। उनका काम क्या था कि जिसका अपॉइंटमेंट लिया है उसकी पूरी जानकारी निकाल कर लाने का। ये हमने एक्सपोज किया। केवल पुलिस के पास में उन लड़कों को नहीं भेजा, इतना ही किया, लेकिन बाबा को तो भगा दिया पूरी तरह से। जिस मेरे मित्र नमा जोशी ने उनकी तारीफ लिखी थी, उन्होंने उसको एक्सपोजर पूरा तरुण भारत में लिखा। ये सब किस्सा मैंने बहुत विस्तार से कहने के लिए समय नहीं था, इसलिए पहला हिस्सा कहा, दूसरा हिस्सा नहीं कहा मैंने। तो ये सभी तरीके होते हैं, इसीलिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती पारित की जाएगी, और ये नागपुर जैसे शांत वातावरण में पॉसिबल है। नागपुर को इस बात की आदत है। बिल्कुल, उन्होंने आपको धाम में बुलाया है और आपने उन्हें नागपुर में बुलाया, तो आपका एजेंडा क्या है? सीधी सी बात है कि मैं धाम में क्यों जाऊं भाई। मैंने कोई उनके धाम में जाकर उनको आह्वान दिया है? वो नागपुर नहीं आते, यहाँ पर दिव्य दरबार नहीं लगाते, तो ना ही उनके नाम की पर्ची खुलती। उनके नाम की पर्ची तो उन्होंने खुद खुलवाई है। नागपुर पोलखोल शहर है। नागपुर की बदनामी हम कैसे होने देते हैं? यहाँ कोई आए ठक कर चला जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हमारी जिम्मेदारी है। तो सभी कार्यकर्ता भिड़ गए और उनके पीछे लग गए। तो नागपुर में आए भाई, उनको मानने वाले बहुत लोग यहाँ पर है। मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, जो गृह मंत्री भी है, पालक मंत्री भी है। उन्हीं के लोगों ने आपका यहाँ सब आयोजन किया था। वो आपको पूरी सुरक्षा देंगे, पूरा सम्मान देंगे, आपके साथ में कोई भी गलत चीज ना हो, यानी ठगी भी ना हो, इसकी केयर लेंगे। और उन सब के सामने दूध का दूध पानी का पानी सिद्ध कीजिए। भक्तों के सामने इस वातावरण में कुछ भी नहीं किया जा सकता। रायपुर के दरबार में हमने उनको आह्वान दिया ही नहीं। मैंने क्या नागपुर के बाहर उनको आह्वान दिया, महाराष्ट्र के बाहर उनको आह्वान दिया? यहां दिया है, यहां आइए, आपके सहूलियत से आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका समय लीजिए, समय तय कीजिए और सिद्ध कीजिए। और मैं कहूंगा कि मोदी जी की मदद कीजिए, आपके दिव्य शक्ति से हमारे देश के सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करवा दीजिए। उनका कहना है कि उनकी जो सिद्धि है, या फिर उनके जो बागेश्वर महाराजा ने हनुमान जी का जो कृपा प्रसाद उन पर होता है, वो उस समय जब वो सभा लगती है उस समय ही होता है। उसके अलावा वो सामान्य मनुष्य जैसे ही होते हैं, आम होते हैं। वो कभी मैं किसी को बुलाता नहीं, जो आना हो तो आओ, मेरे चक्कर में या फिर चमत्कार के चक्कर में मत आइए। बागेश्वर धाम के जो हनुमान जी है उनके चक्कर में आएंगे। तो आप क्या कहेंगे कि हनुमान जी को आप चैलेंज दे रहे हैं? भाई, ये बाबाओं की सही माने में बदमाशी। हमारे पाटिल साहब ने परसों अध्यक्षीय सभा में एक बात कही थी। वो बिच्छू जो होता है ना, वो अगर शंकर की पिंडी पर जाकर बैठा तो बड़ी दुविधा होती है। ना उसको मार सकते, ना वहां से निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले वो बिच्छू को पिंडी से बाहर निकालना होता है, फिर ही आप उस बिच्छू का कुछ कर सकते हो। तो ये भगवान के और धर्म के पीछे ना छुपे। ना बागेश्वर जी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूं, ना हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी एक अपशब्द बोल रहा हूं या हरकत ले रहा हूं। भगवान जी आप पर प्रसन्न है, नहीं प्रसन्न है, ये आपका मुद्दा है। फिर आपके भक्त तो बाकी यहां के भी लोग हैं ना, तो उनके लिए कीजिए ना। मोदी जी आपके भक्त बनने के बाद ही आप उनकी मदद करोगे क्या?
ये दिव्य शक्ति का उपयोग देश की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा करवा दीजिए ना। अगर आपकी ये शर्त होगी कि मोदी जी जब आपके चरणों पर माथा टेकेंगे तभी आप महाशक्ति का देश के लिए उपयोग करेंगे, तो वो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से कि भाई एक बार माथा टेक लो इनके चरणों पर, ताकि ये देश की सुरक्षा के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करेंगे, दिव्य शक्ति का उपयोग करेंगे। ये सब बाबा के भागने के पैतरे होते हैं भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये आज तक हम अनुभव करते आए, सभी करते आए थे, एक भी इसमें अपवाद नहीं। सुंदरदास महाराज ही भगवान का ही नाम कर लेकर स्त्रियों का शोषण करता था। कृपाणु महाराज, जिसको हमने यहां नागपुर के जेल में भेजा, वो भी कम उम्र लड़कियों का, 12-13 साल की लड़कियों का शोषण करते थे, उन पर बलात्कार करते थे, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार ये बलात्कार ही होता है। वो भी भगवान कृष्ण का अवतार खुद को डिक्लेयर करते थे, उसको राधा कहते थे। एक दिन की राधा, यानी एक रात की राधा, उसके तहत हमने उनको अंदर भेजा। पहली बार जेल में गए वो भारत में। तो ये सब लोग भगवान का ही नाम लेकर करते हैं ना। तो हमारा इतना ही कहना है कि बाबा जी, आप भगवान के पीछे या धर्म के पीछे मत छुपिए। भगवान ने नहीं कहा है कि उनमें दिव्य शक्तियां हैं। हनुमान जी ने नहीं कहा है कि वो दिव्य शक्तियां रखते हैं। आप कह रहे हो कि वो आपसे कहते हैं, वो आपका सवाल है। वो आपको जानकारी देते हैं, नहीं देते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। आपके वीडियो में दावे हैं कि आप चमत्कार करते हो। ये फिर हेडिंग कैसा आता है भाई? ये जो हेडिंग मैंने आपको सुनाया अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, ये आपके ही प्रकाशन का हेडिंग कैसे आता है? चमत्कार नहीं होते ना, आप करते नहीं ना। ये हेडिंग ही केवल ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज के एक्ट के लिए काफी है, जिसके तहत आप पर एक्शन हो सकती है। इस चर्चा में ये चर्चा इतनी लंबी चल सकती है क्योंकि कई टीवी चैनल्स इस समय इसी चर्चा को लेकर अपना जो है वो काम कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर कई लोगों ने अब रास्ते पर उतर आए हैं। तो इसी विषय पर को लेकर श्याम मानव जी ने भी एक बड़ा आयोजन भी किया था। अब आने वाले समय में इस चैलेंज पर क्या होता है ये वक्त बताएगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद। Thank you very much.